जनरेटिव एआई, टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज टू टेक्स्ट। इंसान को आसमान में उड़ा देना, पक्षी को जमीन में दौड़ा देना, मछली को पेड़ पर चढ़ा देना, किसी को किसी और की शक्ल में बदल देना, ये सब जनरेटिव एआई से होता है। आपने सिर्फ लिख दिया कि एक इंसान को उड़ते हुए देखना चाहते हैं, इतने में आपके सामने वीडियो तैयार मिलेगा उड़ता हुआ इंसान का। इस फील्ड में अवसर बहुत है। अवसर होने के कारण इसमें डिमांड भी असीम होने वाला है, जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ दिनों में लोग इसी टेक्निकल मौके का फायदा लेंगे और फिल्म बनाने लगेंगे। तो चलिए आज इस विषय की रहस्य गहराई से जानते हैं और सीखकर जल्दी से अपनी भविष्य की तैयारी करते हैं। जनरेटिव एआई सीखने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह एक डीप एंड टेक्निकल क्षेत्र है। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। एक, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स का विकास करें। जैसे टेक्निकल लैंग्वेज के लिए पाइथन एक प्रमुख भाषा है जिसे आपको सीखना होगा, क्योंकि ज्यादातर मशीन लर्निंग और एआई टूल्स पाइथन में होते हैं। जैसे लाइब्रेरीज, व्यवहार के लिए कुछ महत्वपूर्ण पाइथन लाइब्रेरीज हैं, और पाइथन लाइब्रेरीज में नम्पी होती है मैट्रिक्स और टेंसर ऑपरेशंस के लिए। पेंडास भी है, ये डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए व्यवहार में आता है। दो, गणित और सांख्यिकी की समझ जरूरी है। इसके लिए लाइनियर एलजेब्रा है न। अगर आपने 12th में मैथ्स अध्ययन किया है तो इसकी जानकारी आपके पास है। यही से मैट्रिक्स, वेक्टर और टेंसर के संचालन की गहरी समझ विकसित करें। स्टडी रिसोर्सेस, आप 3 Blue 1 Brown जैसे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखकर इन गणितीय सिद्धांतों को समझ सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी मौजूद है। 3, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स। मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन विषयों को सीख लें। इसके साथ आपको सीखना है एल्गोरिदम्स। इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, के मीन्स, एसवीएम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन, इनकी लाइब्रेरीज स्किट-लर्न का उपयोग करके बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करना है। ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा, उदेमे, EDX जैसे प्लेटफॉर्म पर मशीन लर्निंग के कोर्सेज लें, जैसे कि एंड्रू एंजीज मशीन लर्निंग कोर्स। आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्रोफेसर एंड्रू एंजी, जो मूल रूप से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यापक है, इन्होंने मशीन लर्निंग की तकनीक बहुत सरलता से विकसित की है। 4, डीप लर्निंग फंडामेंटल्स। इसमें आपको न्यूरल नेटवर्क्स से शुरू करना होगा। बेसिक आर्किटेक्चर समझें, जैसे कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, बैक प्रोपेगेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट। डीप लर्निंग लाइब्रेरीज के लिए टेंसरफ्लो एंड PyTorch को सीखें, क्योंकि ये डीप लर्निंग मॉडल्स के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रमुख टूल्स हैं। टेंसरफ्लो अच्छे से सीख लेंगे तो PyTorch सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। PyTorch से टेंसरफ्लो अच्छा है। इसकी कोर्स आप डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन बाय एंड्रू एंजी कोर्सेरा वेबसाइट से संग्रह कर सकते हैं। 5, जनरेटिव मॉडल्स का अध्ययन करें। अब ध्यान दें, जनरेटिव एआई मॉडल्स होता क्या है। जनरेटिव एआई मॉडल्स नई सामग्री जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक बनाने के लिए उपयोग होते हैं। आप देख ही रहे होंगे अजीब अजीब तस्वीरें, वीडियो, टेक्स्ट, जो होना नामुमकिन सा लगता है। कभी कभी भरोसा नहीं होता ये हो भी सकता है। इंसान के शक्ल में जानवर, उड़ती हुई बिल्ली, ये सब इसी प्रोग्राम के माध्यम से हो रहा है। प्रमुख मॉडल्स, ऑटो एनकोडर्स नामी प्रोग्राम डेटा को एनकोड और डिकोड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स, VAE नामी प्रोग्राम डेटा के वितरण को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। GANs यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, यह दो मॉडल्स, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा वास्तविक डेटा से मिलता जुलता डेटा उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है। ट्रांसफॉर्मर्स, GPT, BERT,
ये टेक्स्ट जनरेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्रांति ला चुके हैं। 6. प्रमुख जनरेटिव एआई तकनीकों को समझें और इंप्लीमेंट करें। GANs यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। ये आपके लिए एक मॉडल की तरह नकली डेटा बनाता है, जबकि दूसरा डिस्क्रिमिनेटर उसे वास्तविक से अलग करने की कोशिश करता है। इन्हें आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इयन गुडफेलो द्वारा GANs रिसर्च पेपर को पढ़ें और GANs इंप्लीमेंट करें। फिर टेंसरफ्लो का उपयोग करके GAN मॉडल्स को ट्रेन करें। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स यानी VAEs जटिल वितरणों से डेटा जनरेट करने के लिए उपयोग होते हैं। VAE का उपयोग कर इमेज या टेक्स्ट जनरेशन की प्रक्रिया को समझें। फिर आता है ट्रांसफार्मर मॉडल्स जैसे GPT, BERT और T5 का उपयोग टेक्स्ट जनरेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जाता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप हगिंग फेस लाइब्रेरी का उपयोग करके GPT-3 या GPT-4 मॉडल्स के साथ काम करें। 7. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करें। GANs से इमेज जनरेट करें। किसी विशेष डेटा सेट जैसे एमएनाइज्ड CIFAR-10 पर GANs को प्रशिक्षित करें और नई इमेजेस बनाएं। टेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट्स। GPT मॉडल्स का उपयोग करके लेख, कविताएं या कहानियां उत्पन्न करें। VAE का उपयोग करके डेटा सिंथेसिस करना समझे। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स का उपयोग करके सिंथेटिक डेटा तैयार करें। AI आर्ट और म्यूजिक। DALL-E जैसे मॉडल्स का उपयोग करके आर्टवर्क जनरेट करें या म्यूजिक जनरेशन प्रोजेक्ट्स बनाएं। कोडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे गिटहब प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करें और कोड शेयर करें। 8. उन्नत तकनीकों का अध्ययन करें, सॉफ्टवेयर टूल्स और ढांचे की समझ। NLP और ट्रांसफार्मर मॉडल्स के लिए हगिंग फेस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। उच्च गुणवत्ता वाली छवियों के लिए उपयोग स्टाइल गन्स को इस्तेमाल में ले सकते हैं। कला और चित्रकला के लिए डीप ड्रीम एंड न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर को इस्तेमाल में लें। GPT-3, BERT, T5 और उनके विविध अनुप्रयोगों पर गहन अध्ययन करें। डिफ्यूजन मॉडल्स भी इमेज जनरेशन और अन्य जनरेटिव टास्क्स के लिए नवीनतम मॉडल्स है। 9. एथिक्स और प्राइवेसी का अध्ययन करना आवश्यक है। नैतिकता और समाज पर क्या प्रभाव होगा, इसकी जानकारी के लिए जनरेटिव एआई के नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर ध्यान दें, जैसे कि डीप फेक, फेक न्यूज और डेटा प्राइवेसी। अब जानिए एथिकल एआई क्या है। एथिकल एआई मॉडल्स और नीतियों के बारे में अध्ययन करें ताकि आपका एआई मॉडल जिम्मेदार और नैतिक रूप से डिजाइन किया जा सके। 10. ओपन सोर्स समुदाय में भाग लेना। एआई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान दें, जैसे कि हगिंग फेस, टेंसरफ्लो, PyTorch इत्यादि की कंट्रीब्यूशन अपार है। आधारित प्रतियोगिताओं और हैकाथॉन में भाग लें, जैसे कि कैगल पर एआई कंपटीशन। 11. नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल स्किल्स की जानकारी। एआई मॉडल्स को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज करना सीखें ताकि वे कम संसाधनों में बेहतर प्रदर्शन करें। जैसे जैसे आप बताई गई टूल्स की समझदार बन जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल स्किल्स आपके लिए इजी बन जाएगी। अपने मॉडल्स की सटीकता और परफॉर्मेंस को हाइपर पैरामीटर्स द्वारा बेहतर बनाएं। इसके बाद कैसे एआई मॉडल्स को क्लाउड या ऑन प्रीमाइसेस सर्वर पर तैनात किया जाए, यह सीखें। 12. करियर निर्माण और पोर्टफोलियो। इतना होने के बाद पोर्टफोलियो तैयार करें, मतलब जनरेटिव एआई इंजीनियर डेजिग्नेशन के लिए। अपने प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग्स और आपके द्वारा तैयार सैंपल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे गिटहब या कैगल पर डालें और मजा देखें आपकी डिमांड कितनी हो गई है।